राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो मैं लेके आ गई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से हमारे घर के काम थोड़े इजी हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स। बहुत ही काम के टिप्स हैं। टिप्स अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टिप है हमारा घी को लेकर। तो यहाँ सर्दियों में ना घी जम जाता है। तो यहाँ मैंने पहले निकाल लिया था, तो तब इतना ठंडा नहीं था तो घी नहीं जमा था, वो इजीली निकल आया था क्योंकि मेल्ट था। बट अभी जम गया है तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे इस मतलब छोटी वाली डिब्बी में ट्रांसफ़र करना है। तो अब चम्मच से तो वो निकल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो मैंने बड़ा वाला चम्मच लिया उसको गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है हमें। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक गर्म करना है। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा उसके बाद इसे हमें घी में डाल देना है, जिससे कि हमारा घी इजीली निकल आए। हमें घी को मेल्ट नहीं करना है, बट मुझे निकालना था इसमें से, और वो चम्मच से इजीली नहीं निकल रहा था, इसलिए हमें इस तरीके से चम्मच को गर्म कर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। क्योंकि जब हम रोटी पर लगाते हैं तो वो अपने आप मेल्ट हो ही जाता है, क्योंकि गर्म रोटी पर लगाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा, या दाल में डालना है तो दाल गर्म होती है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे मेल्ट नहीं करना था, सिर्फ निकालना था, और निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट टिप है हमारा हरी मिर्ची को लेकर। तो कभी कभी ना घर में हरी मिर्ची ज़्यादा आ जाती हैं, तो हमें उन्हें स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप उनको इस तरीके से रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो हरी मिर्ची को सबसे पहले आपको वॉश कर लेना है। अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दिए। अगर वॉश कर रहे हैं तो जब डंठल लगा हो उसी के साथ वॉश कीजिएगा। अगर आप डंठल निकाल के वॉश करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद में एक कपड़े में इसको अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि जो भी इसमें पानी है, जो मॉइस्चर है, हमें उसको ख़त्म करना है, मतलब कम कर लेना है। पूरी तरीके से तो नहीं सूखेंगी, पर जितना भी हो सके उतना हमें इनको सुखा लेना है। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर दिया है थोड़ा सा। उसके बाद हमें करना क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। तो इन मिर्चियों के जो डंठल है उनको हमें तोड़ लेना है। तो हम इनको तोड़ के रख लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने बास्केट लिया जिसमें धोया था उसी में हम डंठल तोड़ तोड़ के डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी ज़्यादा मैसी नहीं होगा, वो भी क्लीन रहेगा, और ये फेंकने में भी ईजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से तोड़ लेना है। अगर आपको इस तरीके से तोड़ने में मिर्ची लग जाती है तो आप इनमें पहले ऑयलिंग कर लें थोड़ी सी, या शहद लगा लें। तो उससे फिर आपको मतलब हाथों में किसी किसी को ना मिर्ची की वजह से जलन हो जाती है, तो वो नहीं हो गई। और लाल मिर्ची को मैंने साइड में हटा के रख दिया, उसको मैं इन मिर्चियों के साथ नहीं डालूंगी, उसको अलग रख दूंगी। जहाँ मैं लाल मिर्ची सुखाती हूँ उसमें डाल दूँगी। तो इसी तरीके से जब भी कोई मिर्ची लाल होने लगती है तो मैं उसको साइड में रख देती हूँ, जिससे कि लाल मिर्ची भी हम घर में ही अपना तैयार कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने सारे डंठल्स को निकाल लिया है। उसके बाद हमें इस तरीके का कोई भी बॉक्स ले लेना है। तो इस तरीके के बॉक्स घर में आ ही जाते हैं, कभी स्वीट्स के साथ, कभी जो रसमलाई आती है उसके साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस मैं फेंकती नहीं हूँ, वो इन्हीं तरीके का कामों में यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद हमें जो बॉक्स में उसमें नैपकिन बिछा देना है। नैपकिन लगाने के बाद जो मिर्चियाँ इसमें भर देना है। ऊपर से भी एक नैपकिन लगा देंगे, जिससे कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो इसमें अब्जर्व हो जाए। उसके बाद ये ऊपर वाला नैपकिन है इसको फेंक देना है। तो यहाँ इस तरीके से कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे, तो आपकी मिर्ची 15-20 दिनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप है हमारा जैकेट्स वगैरह को लेकर। तो जैकेट्स हो गई, बैग हो गए, पर्स हो गए, तो इनकी ना चेन ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी एकदम से चेन ख़राब हो जाती है और आपको वही चीज़ यूज़ करनी, मतलब पहननी है या बैग ले जाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए एक टिप है, आपके घर में वैसलीन तो होगा ही। वैसलीन नहीं है तो कोई भी क्रीम ले लीजिए, मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप चाहे तो कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चेन आपकी ख़राब हो गई है वहाँ पर इस तरीके से वैसलीन लेके ग्रीसिंग कर दें थोड़ा सा, मतलब चेन की साइड से उसको इस तरीके से लगा दें। जो चेन आपकी ख़राब हो गई है ना वहाँ इस तरीके से इसको लगा दें। तो मैं दोनों साइड लगा दूँगी। अगर बैग की चेन ख़राब है तो बैग में भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा दूँगी, दोनों तरफ इसको अच्छे से लगा देना है, हमें अप्लाई कर देना है। उसके बाद हम एक बार चेन को बंद करके देख लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ही वैसलीन लगाई है। उसके बाद हम चेन को बंद करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी चेन एकदम से सही हो गई है। तो ये देखिए, इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो गई है। तो जहाँ जहाँ तक आपने वैसलीन का यूज़ किया है वो चेन एकदम से सही हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपकी चेन ख़राब हो गई है तो आप सही कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, फिर से हमने चेक कर लिया, तो ये अच्छे से काम कर रही है अब। तो टिप अच्छी लगी हो तो लाइक करना।
नेक्स्ट टिप है हमारा शर्ट्स को लेकर। तो क्या होता है ना, बच्चों की स्कूल की शर्ट हो गई या बड़ों की शर्ट्स हो गई तो वो गंदी हो जाती हैं, तो उनके कॉलर बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए एक टिप है, आपको क्या करना है, जब हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ये कॉलर साफ़ नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ आपको क्या करना है, कोई भी पेस्ट ले लें, बट वो वाइट कलर का होना चाहिए पेस्ट। तो यहाँ जो पेस्ट आपके पास है वाइट कलर का है, उसको इस तरीके से अप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ कॉलर पर, जितना कॉलर गंदा हो रहा है वहाँ पर मैं इस पेस्ट को मतलब लगा देना है, और फिंगर की हेल्प से मैं इसको चारों तरफ फैला दूंगी। मतलब जो गंदा पार्ट हो रहा है ना, वहाँ वहाँ पर इसको रब कर देना है, और हल्के हाथ से ही करना है, बस इस तरीके से लगा के। और जब आप कपड़े धोएं तो कपड़ों के साथ में इस शर्ट को भी डाल दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी शर्ट एकदम से क्लीन हो जाएगी, जो कॉलर है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कभी गंदा ही नहीं है। तो यहाँ ये कपड़े धुल रहे हैं तो मैं एक बार चेक करा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसका कॉलर एकदम से साफ़ हो गया है, लग ही नहीं रहा कि ये वही शर्ट है जिसका कॉलर गंदा था। इसको ज़रा भी रफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस तरीके से वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट टिप है हमारा आलूओं को छीलने से लेकर। तो आजकल यूट्यूब पर बहुत चल रहा है कि मशीन में प्याज डालो, लहसुन डालो, अदरक डालो, सारी चीज़ें छिल जाती हैं, अनार छिल जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें छिल जाती हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आलूओं को छील के देख लेती हूँ कि आलू इसमें मशीन में छिलते हैं या नहीं। तो यहाँ मैंने मशीन को कर दिया है ऑन, और इसमें डाल दिए हैं आलू। तो आप लोग भी मेरे साथ देख लीजिए कि क्या होता है। तो ये मशीन को ऑन कर दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मशीन ऑन है, मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब हम मशीन कर देंगे ऑन। तो यहाँ देखिए मशीन चल रही है और वो रुक भी गई अपने आप। तो कुछ आलू वालू नहीं छिले, आपकी मशीन और ख़राब हो जाएगी। तो ये ट्रिक फॉलो ना करें। तो मैंने यूज़ किया है, तो बेकार है ये ट्रिप कि मशीन में डाल के आलू छिल जाते हैं वॉशिंग मशीन, बट कुछ नहीं होता। सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको आलू छील रहे हैं तो। आजकल आलू बहुत, मतलब जो उनका छिलका है बहुत पतला आ रहा है, तो पिलर से तो आप छील नहीं सकते, और चाकू से अगर छीलेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, मतलब हाथों में कालापन सा आ जाता है, गंदे लगने लगते हैं हाथ। तो आप क्या करें, सॉक्स को इस तरीके से हाथ में पहन के और आलूओं को छील सकते हैं। तो इससे आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और आपके आलू भी बहुत जल्दी से छिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे आलू छीलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। आप नाइफ़ की हेल्प से भी अगर आलू छीलेंगे तो छोटे आलू को छीलने में थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से सॉक्स को अपने हाथ में पहन कर और आप आलूओं को ईज़िली छील सकते हैं। तो ये टिप अच्छा है, क्योंकि आलू का जो छिलका है ना वो बहुत पतला आ रहा है, अभी नया आलू आ रहा है, तो इसलिए तो इस तरीके से आप छील सकते हैं। वैसे तो पिलर से छीलते ही हैं, इजीली छिल जाते हैं, बट अभी सर्दियों वाला जो आलू है उन्हें छीलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप सॉक्स पहन के इस तरीके से आलू को छील सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरी जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।